गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार आज आपको बताने जा रहा हूं नए धंधे में प्रवेश करने के लिए हमें किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। देखिए, कोई भी हमें नया धंधा करना है, नया बिजनेस करना है तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, हम कंपटीटर को बीट कर सकें और हम लॉन्ग टर्म कैसे अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सकें। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमने आज का वीडियो बनाया है पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस। कुछ बातों का हमें रखना है ध्यान सो दैट हो सके हमारी प्रॉफिटेबिलिटी। तो आइए हम देखते हैं पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस। तो पोर्टर 5 एनालिसिस के अंदर पोर्टर भाई साहब ने कुछ प्रिंसिपल बताए हैं कंपटीशन को मेजर करने का और अपने इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस अट्रैक्टिव है कि नहीं इसको चेक करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पोर्टर भाई साहब ने कहा कि कंपटीशन, देखिए स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी जो है हम कंपटीशन से अपने को अलग रख के अपने को सेट कर सके, ये हमारी स्ट्रेटजी होना चाहिए। कंपटीशन सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ अपने को बेटर करते जाए, ठीक है। हमारी ये होना चाहिए कैसे हम डिफरेंटली उस चीज को डील कर सके जो से कंपटीशन को बीट कर सके। अगर अलग अदर डायमेंशन हम देखें प्राइस के अलावा कंपटीशन के, तो हम देखेंगे प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, सपोर्ट सर्विसेज कैसे हैं हमारे, डिलीवरी टाइम क्या है, ब्रांड इमेज क्या है हमारे। तो ये सब मिलकर है जो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस है, उसका को कस्टमर के निगाह में, कस्टमर के नजर में आपकी वैल्यू क्रिएट करती है। और अगर एक बार कस्टमर के में वैल्यू आपका क्रिएट हो गया, इंप्रूव हो गया, तब आप बेटर प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो आपके हायर जो प्राइस आप चार्ज करोगे प्रोडक्ट का, उसको ये आपके सपोर्ट करेगा ये सारी चीजें। तो आइए देखते हैं कि पोर्टर 5 एनालिसिस है। ये पोर्टर भाई साहब ने कुछ पॉइंट बताए जिसको कहा कि इन बातों का आप ध्यान रखिए और अपने स्ट्रेटजी जो है इसके अनुसार आप सेट कीजिए। उन्होंने कहा कि आपका जो प्रोडक्ट है इंडस्ट्री में कैसे अट्रैक्टिव है कि नहीं है, इसको चेक कीजिए सो दैट और प्रॉफिटेबिलिटी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ठीक है। इंडस्ट्री में आपका क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर है, आपका जो पार्टिकुलर इंडस्ट्री है। मान लीजिए हम ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर है, कितने ज्वेलर्स हैं। उसी तरह क्लोथ का या मॉल हम खोल रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हमें बगल में क्या कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्या है उस इंडस्ट्री का। उसी तरह हम देखें कि हम कैसे कस्टमर के नजर में हम कैसे वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं। तो इसको देखते हुए पोर्टर ने 5 प्रिंसिपल बताए। तो आइए हम एक प्रिंसिपल को एक एक करके हम डील करते हैं। उसके बाद हम उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी देखेंगे और एक दो केस स्टडी करेंगे जिससे आपको आइडिया होगा कि इसको समझने में आपको हेल्प मिलेगा। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि पोर्टर भाई साहब ने कहा कंपटीशन को चेक करने के लिए कैसे चेक करना है, कंपटीशन कैसे मेजर कीजिए कंपटीशन। तो देखिए जैसा कि आप बीच में आप देख रहे होंगे कि आप देखिए सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपटीटर जो है, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जो बिजनेस में आपके, कंपटीशन का मतलब सिर्फ वही नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा इसलिए हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर हैं या नहीं भी है। तो क्या उस जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई नई एंट्री होने की संभावना है। अगर कोई नई एंट्री होने का थ्रेट है तो वो भी कंपटीशन है। बायर और सप्लायर का बार्गेनिंग पावर क्या है, क्या उस प्रोडक्ट या सर्विस के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो कंपटीशन को देखने के लिए आप सारे पॉइंट को आप कम्युलेटिव देखिए, आप कलेक्टिवली देखिए आप, और कंपटीशन को जज कीजिए, मेजर कीजिए। अब मार्केट में आपको प्राइस चार्ज करना है तो आपको इन बातों को रखना पड़ेगा ध्यान। तो आइए हम इसको डील करते हैं और इसके स्ट्रेटजी को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर बायर्स। अगर आपके कस्टमर या बायर्स के बार्गेनिंग पावर ज्यादा होंगे तो आपके प्राइस को जो है प्रोडक्ट के प्राइस है उसको वो डाउन कर देंगे। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब कस्टमर जो है आपके लार्ज प्लेयर हो, मतलब कहने का मतलब आपके बल्क में परचेज करने वाले हो, तो आपके टर्म्स को आसानी से डिक्टेट कर सकते हैं और प्राइसिंग टर्म्स को।
अगर वो बार्गेनिंग पावर उनका हाई होगा तो जाहिर सी बात आपकी प्राइस आपकी लो होगी। देखिए इस केस में आपका जब बार्गेनिंग पावर अगर हाई होता है तो आपका जो स्विचिंग जो है, आपका सप्लायर जो स्विचिंग का कॉस्ट भी कम होगा तो बार्गेनिंग पावर आपका हाई होगा। जैसे सपोज इसको ऐसे समझिए कि हम आपसे कोई चीज परचेज करते हैं और हम अगर दूसरे से परचेज करने लगते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है, परचेज करने की कॉस्ट है, वो हम ज्यादा नहीं है, बहुत कम है या नहीं है। तो इस केस में अगर वेरी लो है तो कस्टमर का बार्गेनिंग पावर है जो हाई होगा, और बार्गेनिंग पावर जब हाई होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो बिजनेस का है, जो प्रॉफिट हो गया वो डाउन होगा। तो जो लार्ज कंपनी है वो हायर बार्गेनिंग पावर होते हैं उनके पास। लार्ज कंपनी जो आपके बल्क में जो परचेस हैं, अगर बायर आपके लार्ज कंपनी है तो बार्गेनिंग पावर उनका हाई होता है। आइए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। जो आपूर्ति करता है, हमारे माल का जो आपूर्ति करता है सप्लायर है, उसकी बार्गेनिंग पावर। देखिए किस केस में सप्लायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा, वो उन केस में ज्यादा होगा जब हम कोई जो इनपुट है, हमारा रॉ मटेरियल है, वो कोई यूनिक उसका इंपॉर्टेंट इनपुट है वो, और बहुत कम, मतलब मार्केट में बहुत कम सप्लायर अवेलेबल है। उस केस में आपका जो सप्लायर है वो हाई बार्गेनिंग पावर होगा उसका, वो आपसे ज्यादा बार्गेन कर सकेगा, प्राइस को आप ज्यादा डिक्टेट कर पाएगा वो। इसके अलावा हम देखते हैं कि देखिए बार्गेनिंग पावर ज्यादा जब जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो रिप्लेसेबल नहीं है या इनपुट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसमें सप्लायर है जो अपने टर्म्स पे आपको सप्लाई करेगा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आप देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो और इसको मार्केट में बहुत कम प्लेयर हैं जो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में जो है सप्लायर जो है हायर बार्गेनिंग पोजीशन में होता है और प्राइस को आसानी से डिक्टेट कर सकता है। तो इसको देखते हुए आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाइए। देखिए तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या जिस बिजनेस को हम करने जा रहे हैं या जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो उसमें न्यू एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स के क्या ट्रीट है, क्या वो नया प्रतिभागी आसानी से आ जाएगा उसमें। अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और न्यू एंट्रेंट आसानी से हो जाएगा तो आपका जो कंपटीशन है जो ज्यादा है, उस केस में आप अपने प्राइस को अच्छा चार्ज नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएं, न्यू कंपटीटर्स को रोकने के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो देखिए अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो उस फील्ड में हम बिजनेस करें, उस इंडस्ट्री में हम बिजनेस करें जिसमें बैरियर टू एंट्री, मतलब एंट्री करने में कुछ बैरियर्स हो। जैसे कि आप देखिएगा कुछ इंडस्ट्री हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इंटेंसिव बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लीगल फैक्टर्स के बैरियर्स हैं, या रॉ मटेरियल या लेबर जो है बड़ा लिमिटेड है। तो ये अगर बैरियर्स हैं तो नया कंपटीटर बहुत कम एंट्री कर पाएगा, न्यू कंपटीटर के आने की चांसेस बहुत कम है, और उस केस में आप प्राइस अच्छा चार्ज कर पाओगे कस्टमर से। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं राइवलरी एवं करेंट प्लेयर्स। देखिए करेंट प्लेयर्स जो हैं वो आपको कितने अवेलेबल है मार्केट में। अगर करेंट प्लेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो उस केस में आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आप अपने स्ट्रेटजी को बनाओ, अपने प्रोडक्ट को इनोवेटिव बनाओ, ठीक है, फीचर्स को बढ़ाओ, डिजाइन को लेके चलो आप, ठीक है,
आप अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है तो कम कॉस्ट पे आप मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करो। तो इस तरह की चीजें आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। देखिए, जैसे कि हम देखें कि करेंट प्लेयर के केस में यहां पर सबसे ज्यादा जो कंपटीशन जब हाई कब होगा, तो करेंट प्लेयर के केस में जब आपका जो फर्म है मोर और लेस इक्वल साइज का होगा तो कंपटीशन की इंटेंसिटी ज्यादा होगा। अगर सब बराबर हैं तो कंपटीशन की इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं है, लेकिन कोई ज्यादा कोई कम है तो कम वाला ज्यादा की ओर बढ़ेगा तो कंपटीशन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। उसी तरह एक्स्ट्रा कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। मान लीजिए हमें प्रोडक्ट बना 100% कैपेसिटी का है, हम 50% बना रहे हैं और 50% हमारा और है, और कोई नया प्लेयर आया तो हम अपने कैपेसिटी को बढ़ा के सप्लाई को बढ़ा कम प्राइस पे करना शुरू कर देंगे, प्राइस को हम लो कर देंगे, ज्यादा प्रोडक्ट्स करके प्राइस को हम लो कर देंगे। तो इस केस में कंपटीशन की इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इसके साथ डिफिकल्टी इन डिफरेंशिएशन इन द प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो कंपटीशन हाई होगा। सपोज मान लीजिए हम दो पेन है, ठीक है, दो, अब इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है। अगर डिफरेंशिएशन हमारे पास होगा तो मान लीजिए दोनों पेन सिमिलर फीचर्स का है, ठीक है, सिमिलर डिजाइन है, सिमिलर लाइफ टाइम है, तो वहां डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है आपका, ठीक है, तो कंपटीशन की इंटेंसिटी लो होगी। लेकिन कंपटीशन की इंटेंसिटी ज्यादा कब होगी? जब डिफरेंशिएशन हो, ये अच्छा ये बुरा, मतलब ये कम क्वालिटी का है ये अच्छे क्वालिटी का है। तो हम क्वालिटी कम क्वालिटी का है तो वो अपने क्वालिटी को इंप्रूव करेगा तो कंपटीशन बढ़ेगी। इसी तरह हाई एग्जिट बैरियर्स, जहां पे हाई एग्जिट बैरियर्स हो, मतलब हमें बिजनेस छोड़ने का कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस को किसी तरह बनाए रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हायर फिक्स कॉस्ट, अगर हमारी हायर फिक्स कॉस्ट लगी हुई है होती है तो हम ट्राई करेंगे कि हम यूनिट को सरप्लस कैपेसिटी प्रोड्यूस करें। तो ये केसेस हैं जब आप करेंट प्लेयर्स आपके मार्केट में ज्यादा है और कंपटीशन ज्यादा है, तो उस मार्केट में हमें एंट्री करनी है, उस बिजनेस में एंट्री करनी है या नहीं कर रही है, उसके अनुसार आपको स्ट्रेटजी बनाना होगा। अब देखिए, थ्री फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, मतलब आपके पास विकल्प है, मतलब हमें विकल्प है, हम ये पेन ले या ये पेन ले, हमारे पास विकल्प है, ठीक है, बॉल पेन ले या जेल पेन ले, हमारे पास विकल्प है। कोल्ड ड्रिंक में आप आइए, कोको कोला ले या पेप्सी ले, विकल्प है हमारे पास। तो जहां पर हमारे पास विकल्प है, ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूट है हमारे पास, तो वहां पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर हमारे पास मल्टीपल सब्स्टिट्यूट है, वैरायटी है, ऑप्शन है हमारे पास, तो प्रोडक्ट में प्राइसिंग ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे। जहां सब्स्टिट्यूट कम है, हमारा प्रोडक्ट यूनिक है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो उस केस में हम हायर प्राइसेस चार्ज कर पाएंगे। लेकिन जहां सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वहां प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम चार्ज कर पाएंगे, और चार्ज हम कम करेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटजी लानी होगी उस केस में? तो हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव, हम अपनी प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखेंगे, मतलब जो कंपटीटर है या हमारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं उससे हम प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव रखेंगे, उससे लो करेंगे, उसके इक्वल करेंगे, बढ़ाएंगे, ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। कॉम्पिटिटिव हम रखेंगे, मार्केट फोर्स के द्वारा वो गवर्न होगी। इसके अलावा हम अपने ब्रांड या कस्टमर लॉयलिटी को ध्यान रखेंगे। देखिए, ब्रांड इस केस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हम केस स्टडी देखते हैं, देखें कोको कोला में,
देखिए मार्केट में बहुत से सॉफ्ट ड्रिंक्स पड़े हुए हैं और आ भी सकते हैं, बैरियर्स भी नहीं है। देखिए कोको कोला या पेप्सी ने का जो मार्केट शेयर का सबसे बड़ा पार्ट उसने कैप्चर कर रखा है, तो ये ब्रांड या कस्टमर लॉयल्टी। ब्रांड है कि वो ब्रांड सिर्फ कोको कोला ड्रिंक्स जो है सिर्फ नाम ड्रिंक्स नहीं है, वो एक ब्रांड बन चुका है। और जो कस्टमर उसके स्पेसिफिक कस्टमर है, उसके फ्लेवर उसके टेस्ट जो है उसके स्पेसिफिक कस्टमर है, कस्टमर में उसकी लॉयल्टी है। तो इस तरह हम जो थ्रेट है हमारा, जो डर है सब्स्टिट्यूट का, उसको हम हटा सकते हैं। तो इन 5 बातों को हमने देखा है यहाँ पे पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस। अब आइए हम देखते हैं एक केस स्टडी के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसको आप अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। हर इंडस्ट्री में आप इसको यूज कर सकते हैं और इसको देखिएगा और उसके अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रेटजी बनाइएगा। तो देखिए आइए हम केस स्टडी करते हैं कोको कोला का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो न्यू इंट्रेंस या पोटेंशियल कंपटीटर्स हैं उसके डर है सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री में, क्योंकि बैरियर्स लो हैं। ठीक है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसमें कोई भी एंट्री मार सकता है। आजकल देख रहे होंगे आप मॉल वगैरह में जाते होंगे तो नए नए सॉफ्ट ड्रिंक आपको टेस्ट करने के लिए देते होंगे। तो यहाँ पे एंट्री करना आसान है और कस्टमर की कोई स्विचिंग कॉस्ट नहीं है। सपोज हमने कोक को छोड़ के हमने पेप्सी को पकड़ा, ठीक है, या कोई अदर सोडा को पकड़ा, ठीक है, तो उसका कोई स्विचिंग कॉस्ट हमारे पास नहीं, कोई स्विचिंग कॉस्ट नहीं। कस्टमर यहां से वहां स्विच करे उसकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी। इसके अलावा जीरो कैपिटल रिक्वायरमेंट, सॉफ्ट ड्रिंक जीरो कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब आसान, वेरी आसान, कि हम 100 रुपये में भी अपना इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेमन बटर, गन्ने का जूस, पतंजलि में ढेर सारे आप देखेंगे कि जूस, मैंगो जूस, लेमन जूस। तो आप देखेंगे जीरो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है यहां पे, तो कोई भी एंट्री आसानी से कर सकता है। नए ब्रांड आ रहे हैं, सिमिलर प्राइस में वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यू ब्रांड डेवलप हो रहे हैं इसमें बहुत से प्रोडक्ट। देखिए तो इस केस में जो कोको कोला जो है अपने को कैसे मार्केट में बनाएगा, मार्केट शेयर कैसे, तो इनका जो स्ट्रेटजी है वो इनका ब्रांड है। कोको कोला इटसेल्फ ए ब्रांड और मार्केट का जो मेजर शेयर है, सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इनके पास है, कस्टमर मेजर कस्टमर इनके पास है और इनके कस्टमर लॉयल कस्टमर हैं। देखते होंगे कोक पीने वाला फिर पेप्सी ट्राई नहीं करता, या फिर जब अवेलेबल नहीं होता तो पेप्सी ट्राई करता है। तो देखते होंगे कि इसके कस्टमर लॉयल कस्टमर हैं, जो कोक पीते हैं तो कोक पीने वाले कस्टमर हैं। तो इस तरह इन्होंने जो न्यू एंट्रेंस है या पोटेंशियल कंपटीटर्स हैं उसको, उसके प्रति जो उसके अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रेटजी बनाए रखी है। अब थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट देखते हैं, जो हमारा विकल्प उपलब्ध है, वो जो डर है हमारा उसको कैसे हैंडल करें। जैसे कि आप देखते हैं कि मार्केट में बहुत से सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, बहुत से एनर्जी ड्रिंक, सोडा, जूस अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि इंटायरली यूनिक फ्लेवर है कोक का, है ना। अब हमारे जैसा बंदा तो कोक और पेप्सी में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो अब इस तरह की चीजें हैं। तो कोक ने अपने जो ब्रांड बिल्डिंग जो कर रखी है, लॉयल कस्टमर हैं, ठीक है, और एट पार उनके पेप्सी हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार वो मिलकर अपना स्ट्रेटजी बनाती है। अब देखते हैं कि राइवलरी है, करेंट प्लेयर से जो राइवलरी है, क्या राइवलरी है भाई। देखिए बहुत से कंपटीटर हैं सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में, बेवरेज प्रोडक्ट्स में। जैसे कि मेन कंपटीटर कौन है इसका, पेप्सी है, और पेप्सी के पास भी वाइड वैरायटी ऑफ बेवरेज प्रोडक्ट हैं, और दोनों हैं जो हेवली
स्पॉन्सर का काम करते हैं। देखते हो क्रिकेट वगैरह में आप देखते होंगे जगह जगह स्पॉन्सरशिप का काम करते हैं आप, ये आउटडोर इवेंट एक्टिविटीज अदर्स में। तो इनका मेजर जो क्या है, स्पॉन्सर करते हैं। तो इसके थ्रू वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं और करेंट प्लेयर्स जो हैं, अदर राइवलरी है, उसको बीट कर रहे हैं। देखिए अदर जैसे कि अब और भी देखते होंगे अदर सोडा ब्रांड जो यूनिक फ्लेवर है जिनके पास, जैसे लाइक डॉक्टर पेपर वगैरह जो हैं आपके हैं, तो इनके यूनिक फ्लेवर हैं, तो ये इनके करेंट राइवलरी है। तो ये कैसे इसको अपना एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, ठीक है, हैवी स्पॉन्सरशिप के माध्यम से अपने कंपटीटर को बीट कर रहे हैं। अब देखिए कस्टमर और सप्लायर की बार्गेनिंग पावर क्या है। तो देखिए कस्टमर के बार्गेनिंग पावर यहां पर नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल बायर का प्रेशर नहीं है यहां पे, बहुत कम प्रेशर है उनका, क्योंकि कंज्यूमर जो है ब्रांड लॉयलिटी है यहां पे। कोक पीना इज द ब्रांड। तो इसके कारण का बार्गेनिंग पावर कम है। और जैसे लेकिन देखिएगा कि लार्ज रिटेलर जो है जैसे वॉलमार्ट वगैरह, जो लार्जर ऑर्डर क्वांटिटी में परचेस करते हैं, तो वो बार्गेनिंग पोजीशन में थोड़ा होते हैं। लेकिन मेजर जो इनके जो मार्केट हैं वो इंडिविजुअल बायर है, तो वहां पर उनके कस्टमर का जो बार्गेनिंग पावर है वो कम है। हाउएवर वॉलमार्ट वगैरह में जो लार्जर ऑर्डर क्वांटिटी है वहां पर बार्गेनिंग पावर में वो रहते हैं। सप्लायर के केस में देखिए आप, देखिए सप्लायर का बार्गेनिंग, देखिए जैसे कि हम इसको सॉफ्ट ड्रिंक में देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट में देखें कार्बोनेटेड वाटर, फॉस्फोरिक एसिड, स्वीटनर, कॉफिन, ये इनके इंग्रेडिएंट हैं। तो और सप्लायर जो है जो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है और डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट हर जगह आपको मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक है कि वहीं से हमें मिलेगा, सप्लायर हमारे लिमिटेड है, तो हर जगह से मिल जाते हैं। और कोको कोला तो लार्ज ब्रांड है, अभी बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इनका। तो ये जो लार्जर कस्टमर जो हैं, इनके जो इन सप्लायर्स के ये लार्ज कस्टमर है, तो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर यहां पर कम है। अब देखिए अब इसके स्टडी से आपको समझ में आ जाएगा किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है, अपने कंपटीटर को बीट करने के हम क्या क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। देखिए इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है ये स्ट्रेटजी, हर इंडस्ट्री में एक ही स्ट्रेटजी नहीं लगेगा। हम अपने दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि ज्वेलरी बिजनेस में किस तरह का स्ट्रेटजी लगेगा, क्लॉथ बिजनेस में किस तरह का स्ट्रेटजी लगेगा। क्योंकि मैं झारखंड में हूं तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यहाँ के कोल या माइनिंग बिजनेस में किस तरह का स्ट्रेटजी होगा, हम कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो हम नए नए जैसे यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है हमारे पास, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो इनके लिए हमारे क्या स्ट्रेटजी होंगे। तो हम सारे बिजनेस का स्टडी करेंगे, उसके बाद हम अपने उसके हर इंडस्ट्री वाइज उसका मतलब एनालिसिस करेंगे और उस आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे इसमें। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे और अपने बिजनेस को अच्छी तरह, बिजनेस के बारे में अच्छी तरह आपको समझ डेवलप होगी और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो आपको इस रिगार्डिंग अगर किसी तरह का कोई भी क्वेरी आता है, कोई भी किसी तरह का कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो आप हमारे ये इस ईमेल आईडी rsbkeducationalservices@gmail.com पे आप मेल ड्रॉप करेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना मेल कमेंट्स डालेंगे, तो मैं अकॉर्डिंगली उसके कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा, कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी के को लेकर स्टडी करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकते हैं आपके लिए, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होंगे इसके रिगार्डिंग, आपके मार्केटिंग के रिगार्डिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी लाभ होगा और आप हमारे इस वीडियो की श्रृंखला जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको बताएगा, बिजनेस के बारे में बताएगा, उससे जुड़िए। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।